और अधिकारियों को पकड़ना या अधिकारियों से मिलना मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कठिन है। ताकि क्या है कि उनके आने की 4 दिन पूर्व सूचना आ जाए तो सड़कें सब सही हो जाए। मुझे लगता है कि एक तरीके से एक बहाना है कि डामर नहीं हो पा रहा है। कौन सा विपक्ष, कैसा विपक्ष और कहाँ है विपक्ष। पर कम से कम उदयपुर को हम कैसे अच्छा बनाए या हम हमारे काम को और कैसे बेहतर ढंग से कर सकें, कभी साथ तो खड़े हो। अगर आप अभी कहो तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि और 7वां बोर्ड इस उदयपुर की जनता के आशीर्वाद से उदयपुर में बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि अभी नगर निगम चुनाव आने का दौर है, उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए अतुल जी भाई साहब, जो कि बीजेपी के नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि उदयपुर के नगर निगम चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनेगी और उदयपुर की स्मार्ट सिटी को लेकर जनता कितनी खुश है, उसके बारे में बात करेंगे। वैसा बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जने यहाँ पधारे और ख़ास कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ आए हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। साहब, मेरा ये मानना है कि अभी जो नगर निगम चुनाव क्या आने वाला है, बोर्ड यानी 30 साल से बीजेपी का रहा है, कांग्रेस का एक बार भी नहीं बन पाया, तो उनका क्या कारण। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और जो समय, जिन्होंने अपने समय का पूरा समर्पण अपनी पार्टी और अपने वार्ड को दिया, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, और ख़ास करके आदरणीय गुलाब जी भाई साहब लगभग 45-50 साल से जब से उन्होंने उदयपुर का प्रतिनिधित्व किया है, तो उन्होंने हर जाति से, हर काम करने वाले से जो भी इस उदयपुर के विकास में उपयोगी था, उन सभी को साथ में लेकर जो चुनाव लड़ा और उसी का फल है। दूसरा कि जो 6 बोर्ड लगातार इस उदयपुर के विकास के अंदर जिन्होंने अपनी, हर महापौर, जितने भी पार्षद थे उन्होंने, और जितने भी समिति अध्यक्ष रहे उन्होंने इस उदयपुर के विकास के लिए बहुत से कार्य किए, तो उसकी वजह से जनता ने हर बार फुल आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। और जहाँ तक मेरी सोच है, 7वां बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का इस बार सितंबर-अक्टूबर महीने में बनने जा रहा है। साहब, मेरा ये मानना है उदयपुर के नगर निगम का जो बोर्ड था, अभी 2 साल से निगम में कोई पार्षद, ना कोई महापौर, कोई भी नहीं है, तो उससे लेकर उदयपुर के हालात बिगड़ गए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह से समर्थन करता हूं आपकी बात का कि जनप्रतिनिधि होता क्यों है। जनप्रतिनिधि खुद खड़े रह के वहाँ पे काम कराता है, उसके वार्ड में या सार्वजनिक स्थान पे भी कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम किस तरीके से करना है, ये सब वहाँ के रहने वाले लोकल व्यक्ति को पता होता है। और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आदमी को पता है, ऐसा नहीं है। चाहे वो मेरे कांग्रेस के भाई हों, चाहे निर्दलीय भाई हों, सबको पता है कि हमको हमारे वार्ड में कहाँ काम कराना है। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। बाकी सरकार तो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख में चला रही है और काम सब करते ही हैं, पर उन पे आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी का काम यही है कि बाकी पूरे राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो उनके अंदर रह के और उनको काम करे और वो उनको गाइड करे कि भाई कहाँ काम करना है और कहाँ काम नहीं करना है। पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी समस्याएं और कुछ बड़ी समस्याएं, और कुछ छोटी समस्याएं थी वो इन 2 सालों में बड़ी समस्या भी बन गई। और जब छोटे मोटे कामों के लिए जनता को सीधे अधिकारी के पास भागना पड़े और अधिकारियों को पकड़ना या अधिकारियों से मिलना, मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कठिन है। कोई भी पार्षद है या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे समिति अध्यक्ष हो, चाहे हमारा उप महापौर जी हो, चाहे हमारे महापौर जी हो, उन तक पहुंचना या संगठन के किसी भी व्यक्ति तक पहुंचना या संगठन के किसी भी पदाधिकारी तक अपनी बात को पहुंचाना ज़्यादा आसान होता है।
अधिकारी अधिकारी है, सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उदयपुर की जनता ने भुगता है। साहब अभी जैसे आपको पता है कि जनता त्रस्त होगी, कैसे होगी कि अगर किसी को छाप भी लगवानी है उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, किसी भी कारण के लिए, तो अभी ना पार्षद है ना कोई है, अभी अधिकारी के ही चक्कर काटने पड़ रहा है उसका। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ, है ना। या तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए था कि जो अभी जो पार्षद है या वार्ड पंच है या जो सरपंच है, उनको कम से कम इन छोटी छोटी चीज़ों के साइन करने के लिए तो उनको एलिजिबल कर देना चाहिए था, या उनको ऑथराइज कर देना चाहिए था कि आप इन छोटे छोटे कामों में, बहुत सारी जगह अभी भी मेरे हिसाब से करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, पर एक ऐसे नोटिफिकेशन निकाल के उनको एक ऑथराइज कर देना चाहिए था कि इन छोटी छोटी चीज़ों में आप कोई भी अगर कराना है, गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने या पार्षद के साइन कराने या वार्ड पंच के साइन कराने, तो करा देने चाहिए थे। कम से कम अगर किसी के घर में कोई खुशी का समय है या अगर किसी के घर में कोई गमी है, कि इवन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो जनता को नहीं दौड़ना पड़े, इस तरफ 100% सोचना चाहिए था। साहब उदयपुर की सड़क को लेकर आप क्या कहेंगे? उदयपुर की सड़क कैसी? आप भी अभी आए हो और मैं भी रोज़ जाता ही हूँ। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे सड़कें बनती नहीं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सब काम हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि वीआईपी मूवमेंट जो है ना, वो लगातार उदयपुर के हर कोने में होना चाहिए, ताकि क्या है कि उनके आने की 4 दिन पूर्व सूचना आ जाए तो सड़कें सब सही हो जाए। आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब ने अपने विधायक मत से जितना वो कर सकते थे या जितना वो कर सकने में सक्षम है, उससे ही ज़्यादा उन्होंने काम करने की कोशिश की, पर है अधिकारी, करना अंततोगत्वा काम उनको ही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आदरणीय ताराचंद जी ने अपने विधायक मत से ज़्यादा जो पैसा दिया है, या उन्होंने यूआईटी को या नगर निगम को समय समय पर, क्योंकि बैठकों में मैं भी गया हूँ, उन्होंने हर बार नई सड़क और पेच वर्क के लिए अधिकारियों को पाबंद उन्होंने हर बार किया है। कुछ काम हुआ भी है, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ है, पर कभी क्या होता है कि जो काम दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। आप मेन रोड के खड्डे नहीं भरोगे तो आदमी उन्हीं 4, 5, 10, 15, 20 खड्डों को बताता है कि ये खड्डे नहीं भरे। पर मानसून का समय है, अभी सबके पास मुझे लगता है कि एक तरीके से एक बहाना है कि डामर नहीं हो पा रहा है, तो 3 महीने पहले डामर कर देना चाहिए था या 2 महीने पहले डामर कर देना चाहिए था। उदयपुर के ठोकर की हालत देखी जाए तो वहाँ की बात, पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसे हैं। मैं सबको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उदयपुर एक पर्यटक की नगरी है, और यहाँ का पर्यटक आता है और उदयपुर की सुंदरता और यहाँ की शांति देखने आता है। तो मुझे लगता है कि सफाई, सड़क और लाइट, ये 3 ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिनकी देखरेख सरकार को करनी चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे करनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं अभी हम आज की तारीख में पीछे हैं। विपक्ष कहता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी बोर्ड ने कुछ नहीं किया। कौन सा विपक्ष, कैसा विपक्ष और कहाँ है विपक्ष, बताओ आप मेरे को। जब मैं पार्षद था तो मेरे हिसाब से शायद 3 पार्षद या 4 पार्षद थे, ठीक है। अभी नेता प्रतिपक्ष भी मेरे हिसाब से 5 सालों में नहीं बना पाए, और मैं मेरी व्यक्तिगत रूप पे बात करूं कि सशक्त विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम भी हर काम में सही हो, आप कम से कम विरोध करना आपका वो है, अधिकार है कि आप करो, पर कम से कम उदयपुर को हम कैसे अच्छा बनाए या हम हमारे काम को और कैसे बेहतर ढंग से कर सकें, कभी साथ तो खड़े हो। आपको तो यह है कि आप उस चीज का सिर्फ इंतजार करते हो कि भाई ये खड्डा 3 महीने से खुला है। आपने उन 3 महीनों में उस खड्डे को भरने के लिए आपने कब किसी अधिकारी से कभी आप मिले? आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी तो इतने पार्षद रहे हैं, आपका भी तो जिला परिषद में, आपके भी तो जिला प्रमुख इतने टाइम से बैठे हैं। हम सिर्फ उदयपुर शहर की बात कर रहे हैं, तो उदयपुर शहर ने भी तो कांग्रेस को भी तो इतने इतने बड़े बड़े नेता दिए। क्या आपने कभी
जाकर यूआईटी के अंदर या यूडीए के अंदर या कभी नगर निगम के अंदर जाके आपने भी कभी सशक्त ऐसा कभी विपक्ष का अगर कभी आपने भूमिका निभाई हो तो आप मुझे बताओ। और होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ में खाके में सही नहीं बैठते ना, तो फिर हमारे पास कहने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। हम सिर्फ एक ही बात कहने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अगर कोई आदमी ने भ्रष्टाचार किया है और अगर वो भ्रष्टाचारी है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ, मैं पेपर, आपको सरकार में जाना चाहिए ना। आपको किसने मना किया? आप सड़क पे चिल्लाओ भ्रष्टाचार है और आपको उस चीज़ के सबूत ही नहीं है। कहने में तो कल किसी के लिए कोई भी कुछ भी कह दे, तो कहने से कुछ नहीं होता। आप कम से कम उस चीज़ को पूरे पैमाने पर या पूरी सच्चाई के साथ आप जनता के सामने रखते, तो ये जनता 30 साल तक आपको विपक्ष में नहीं बिठाता। कहीं ना कहीं आपको भी जनता सोचती कि यार ये काम करने में काबिलियत है, तो कम से कम उनको कभी तो आंकड़ा 30 का तो पार कराती है ना। पर आज तक वो नहीं कराया, और मुझे लगता है कि उनके बारे में मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज तक कितने भ्रष्टाचार के आरोप हमारे नेताओं पे लगे हैं, और कांग्रेस को भी उठा के देखना चाहिए कि उनके बड़े बड़े नेताओं पर और उनके छोटे छोटे नेताओं पर आज तक कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं फिर भी उदयपुर का एक आम नागरिक होने के नाते, ठीक है, हम किसी पार्टी से जुड़े, हमारी विचारधारा है और हम इस भारत भूमि के लिए जीने वाले और मरने वाले लोग हैं। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि इस उदयपुर के लिए, इस उदयपुर के अंदर कैसे इस उदयपुर को फिर हम नंबर 1 बनाएं, हम सभी पार्टियों को सम्मिलित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए, और अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा करने का दम और कहने का दम मेरे हिसाब से रखना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ या कुछ उदयपुर के लिए वो भी कुछ बताना चाहे, तो मुझे लगता है कि उनको आगे आके उनको बताना चाहिए, और हमें भी बड़ा मन रखते हुए उनकी बात को, अगर वो अच्छी है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरा मानना है पहले तो वार्ड कम थे, इस बार 80 वार्ड हो गए, तो इस बार तो थोड़ी कांटे की टक्कर है। उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस बोलती है कि 80 वार्डों में से 65 सीट तो हमारी 100% वार्ड पार है, तो बीजेपी क्या कहेगी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और लगभग लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा और विभिन्न पदों पे मैंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी, इनकी जो भी योजना है या इनके जो कार्य करने की जो क्षमता है या उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है इस उदयपुर के अंदर, इस राजस्थान में और इस भारत में, मुझे अगर आप अभी कहो तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 100% पुनः 65 से 70 वार्डों के साथ भारतीय जनता पार्टी का 7वां महापौर और 7वां बोर्ड इस उदयपुर की जनता के आशीर्वाद से उदयपुर में बनने जा रहा है। चुनाव लड़ना और अपनी अपनी बात को रखना या अपने अपने आंकड़ों को पेश करना, ये तो हर राजनीतिक संगठन करता है, और वो भी अगर कर रहे हैं तो करना चाहिए। मेरे भाइयों को शायद ये अंदेशा नहीं भी होगा या पता नहीं भी होगा कि जितनी भी पेरा फेरी या पास की जो पंचायतें जो इसमें शामिल हुई है, उसमें भी अधिकतर वार्ड पंच और सरपंच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही है, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पुनः दोनों तरफ, चाहे लोकल बॉडी के दोनों चुनाव, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, मैं आपको कह सकता हूं कि जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और नगर निगम में महापौर भी पुनः भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और उदयपुर की जिले की पूरी जो जनता है उसका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। सर, मेरा ये मानना है पहले जो वार्ड जो भी बढ़ गए, पहले सरपंच और प्रधान थे तो अब सिग्नेचर भी वही करते थे, चेक भी वही पारित करते थे। अब उनके पास अगर वो पार्षद जनप्रतिनिधि बन गए, कुछ भी आगे काम करना है तो अब महापौर के आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं, देखो ये तो एक सतत प्रक्रिया है भैया, इसमें तो जो सरकार की नियमावली होगी, इसी को लेकर लोगों ने आंदोलन भी किया था कि नहीं हमें तो उसी में रखे, पंचायत में रखी जाए, हमें बाहर नहीं निकाला जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो समय के साथ आपको बदलना तो पड़ेगा भैया,
और अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे, और अगर आपको आज उदयपुर का फैलाव इतना ज़्यादा है, आज मैं नवरत्न क्षेत्र में रहने वाला आदमी हूँ और मैं लंबे समय से बुहाना पंचायत समिति जो हमारा है, मैं उसके अंदर निवास कर रहा हूँ अभी। तो आज वहाँ की स्थिति मुझे पता है ना, क्योंकि बुहाना ने जितना राजस्व यूडीए को दिया है, मेरे हिसाब से इस उदयपुर के किसी भी क्षेत्र ने इतना राजस्व जमा नहीं कराया। पर आज भी जो रोजमर्रा के जो कामकाज है उसमें हमारा नवरत्न क्षेत्र मुझे लगता है कि सबसे पीछे आया। सफाई कर्मी मैंने कभी देखे नहीं, खाली एक डोर टू डोर कचरा उसमें ज़रूर वो हमारे यहाँ आता है ना। लाइटों की प्रॉब्लम, मैं आपसे किसी भी चीज़ का झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि लाइटों की प्रॉब्लम है। लगभग आज के दिन में मैं बताऊं कि 2 घंटे में लगभग 20 बार इस सुखेर में मेरी फैक्ट्री पे लाइटें बंद हो चुकी। तो अड़ोस पड़ोस में भी पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाइटें बंद होगी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे ही ये क्षेत्र नगर निगम की सीमा में आए हैं तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो काम में ये पास के क्षेत्र जो वंचित थे, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा था कि जिसमें हम जाते थे तो कभी बोलते थे नहीं साहब नगर निगम वाले काम नहीं करेंगे क्योंकि ये यूआईटी में आता है। यूआईटी वालों के पास जाते थे तो कहते थे कि ये नगर निगम वाले काम करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये सड़क तो भाई साहब पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे, कभी बोलेंगे कि ये बनाएंगे। तो वो आदमी उन्हीं चक्करों में घूमता रहता था। तो सरकार ने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आसपास की पेराफेरी के क्षेत्रों को भी इनके अंदर मिलाया। और उदयपुर के जो साधन और संसाधन हैं और यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, मेरा तो उनसे यही है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इस उदयपुर के हित में लिया है और उनको सबको इस सरकार के इस हित में, क्योंकि पहले भी तो वार्ड बड़े ही थे ना भाई, पहले 55 वार्ड थे, 55 से 70 हुए और 70 से आज 80 वार्ड हुए। तो 10 वार्ड 15 वार्ड बढ़े हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, वो कांग्रेस की सीटें हैं जो हैं अब वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो उस हिसाब से अगर कहीं किसी चीज़ में विरोध या अपना विचार रख रहे हैं तो हर आदमी अपना विचार रख सकता है। पर मुझे लगता है, मैं पर्सनल अपने उस पर कह सकता हूँ कि ये निर्णय उदयपुर के विकास के लिए और उसके आसपास के जो क्षेत्र जो कुछ विकास से वंचित थे उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा ये नियम और ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया है ताकि हमारे उदयपुर का विकास हो सके। नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है आपकी बीजेपी की? जनता के बीच में रहो, जनता के दुख में और जनता के सुख में खड़े रहो। बाकी तो मैं और क्या कह सकता हूँ कि अपना जो विज़न है उस विज़न को जनता के सामने पेश करो। आज इस उदयपुर के अंदर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने जो काम किए हैं, आप कभी सोच सकते हैं या इस राजस्थान में रहने वाला लोग, मतलब कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि हम मई और अप्रैल की गर्मी वाले महीने में हमारी झीलें लबालब भरी रहेगी? आप इस चीज़ को समझो कि आज देवास 2nd पूरा कंप्लीट हो गया और सेवा 3rd और 4th का काम शुरू होने वाला है। और हम सब अभी वहाँ टनल देखने भी गए थे और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने जब उसके बारे में पूरा समझा तब हमें लगा कि इस उदयपुर ही नहीं वरन यहाँ से बिलवाड़ा तक के लोगों को जो पानी जब पहुँचेगा ना, तब आप सोच ही नहीं सकते हो कि इस राजस्थान की इस क्षेत्र की धरती कितनी उपजाऊ होती है और ये हमें कितना सोना उगल के ये धरती देती है। दूसरा, आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब ने एलिवेटेड रोड का जो सालों पुराना काम था, इसका पक्ष भी है तो विपक्ष भी है। और मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे लगता है कि उदयपुर के विकास में ये एलिवेटेड रोड एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आज मैं नवरत्न में रहने वाला आदमी हूँ और अगर आज मुझे किसी काम से गोवर्धन विला जाना है, पूरे सिटी अगर मुझे क्रॉस करके जानी है तो 30, 35, 40 मिनट लगते हैं और जब जाम की हालत होती है तब तो आपको खुद को पता है। पर मुझे लगता है कि अगर अब आज मैं बंसी पान से अगर ऊपर सीधा चढ़ के और सीधा रेलवे स्टेशन उतर जाता हूँ तो लगभग मेरा आधा समय बच जाता है। तो आज जिसको काम है, आज जिसको किसी को अगर ट्रेन में जाना है, किसी को उदयपुर जाना है, किसी को उधर से आने वाले आदमी को उदयपुर क्रॉस करके और अगर राजसमंद की तरफ जाना है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है। और इतनी बोटल नेक जो समय से बंद थी
बहुत लंबे लंबे समय से। वो ताराचंद जी भाई साहब ने शुरू से ही काम वही किया, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम, जो घूम घूम के जाना पड़ता था, आज इतनी सड़कें उन्होंने खोली है, तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और आने वाले समय में भी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल है और आने वाले चुनाव में फिर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 100% बनेगी। तो मुझे लगता है कि हमारे विधायक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब रही आपके सवाल की बात, साथ रह के और संगठन अगर सबको साथ में लेकर, हर व्यक्ति को साथ में लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले हर कार्यकर्ता को उनके मान और सम्मान के साथ में लेकर अगर एक साथ चलेगा, तो मैं आपको कह सकता हूं कि 101%, बहुत ज़्यादा दम और ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लगभग 65 से 70 वार्ड 100% विजय होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को भी निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी में काम करना, और इतनी बड़ी पार्टी में काम करना, जो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी और ख़ास करके इस उदयपुर की जनता ने आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को, सुंदर सिंह जी भंडारी साहब को, भानु जी शास्त्री को, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस उदयपुर में भी काम किया है। तो उनकी कही हुई बातों को और उनकी दी हुई शिक्षा पे काम करते हुए हम हमारी पार्टी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने स्वयं का हित छोड़कर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर पार्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं और पार्टी का अच्छा कैसे हो सकता है, अगर इस बारे में विचार करेंगे तो 100% भारतीय जनता पार्टी का फिर 7वां बोर्ड बनेगा। आयड़ नदी के विकास के बारे में क्या कहेंगे? मुझे पता था कि आप ये प्रश्न मुझसे तो ज़रूर पूछोगे ही। मुझे लगता है कि भैया कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आप उस कोशिश करते हो और कोशिश में आपको कितने प्रतिशत सफलता मिलती है, तो वो उस आदमी के कार्य की क्षमता का कोई आंकलन नहीं हो गया, है ना। जिस आयड़ को हम गंदा नाला समझते थे, आज उस आयड़ को आप जाके देखो तो सही कि उस आयड़ आज अपने पूरे स्वरूप में है ना। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ पेड़ लगाए, वो पेड़ चले गए। कुछ लगता है कि जैसे वहाँ पे पत्थर बिछाए तो वो पत्थर कुछ उखड़ गए, 90% रह गए। पर 90% रह गए, हमने उस पर बात नहीं करी। हमने जो 10% उखड़ गए उनको हमने जूम कर करके दिखाया। आज सब तरफ उस गंदे पानी का फैलाव था। आज बीच में एक कोशिश करके एक पतली नहर बनाई और उस नहर के अंदर आज गंदगी उस नहर के अंदर जाती है। पर हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उस काम से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। और भी बहुत तरीकों के साथ इसके अंदर डेवलपमेंट किया जा सकता था, किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बाहर की किसी टीम को हायर कर कर उन्हीं को ये काम करने के लिए उन्हें सौंपना चाहिए। उनके साथ मुझे लगता है कि एक MOU एक करना चाहिए सालों का, कि भाई आप हमें ऐसा बना के दो, इनकी रख रखाव भी आपको करनी है। ऐसा कुछ कर कर यहाँ के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं या हमारे कलेक्टर साहब हैं या हमारे यहाँ के जो नेता हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को कि उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उनको प्रोत्साहित कर कर, उनसे उनके डंपर, उनसे JCB, उनको निवेदन कर 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 यहाँ भेजने के लिए, यहाँ पर काम लगाने के लिए कि भाई यहाँ पे जो मलबा पड़ा है, किसी नेता ने इस बारे में सोचा तो सही। बोलना बहुत आसान है, किसी भी आदमी की पीठ पीछे क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, या उस आदमी के पीठ के पीछे निकलने के बाद आप कितना भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, सरकार में आप भी थे, आपने कभी उतर के एक बार कभी कोशिश भी करी? जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि निंदा इसी की होती है जो जिंदा होता है, ठीक है। गलती भी वही करेगा जो काम करेगा। जो काम ही नहीं करेगा, जिसने कभी कुछ करने की सोची नहीं, वो आदमी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और उसको ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो मेरे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए। चरे वेती काम करना चाहिए और एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति 100% होगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने जो इस आयड़ का सपना देखा है,
हम कहीं ना कहीं उसकी तरफ बढ़े हैं और आगे आने वाले समय में भी इसमें कुछ ठोस ऐसा काम हो। मैं इसमें फिर आपको कह रहा हूँ कि जो पर्यावरणविद हैं, जो इसके बारे में समझते हों, उनको भी साथ में लेकर काम करना चाहिए और जो कमी रही है उस कमी को पूरे करते हुए भी आगे आने वाले समय में हम इस आयड को कैसे और सुंदर बना सकते हैं, इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। साहब, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसको लेकर? ये उदयपुर अपना है। हम हर बार जनप्रतिनिधि के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर सीधा कह देते हैं कि पार्षद को देखे 10 दिन हो गए, पर हमने कचरे की पोटली बनाकर सड़क पे फेंकी, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने, हमारे पड़ोसी ने लाइट बिल कनेक्शन नहीं लेते हुए भी आंकड़ी से लाइट जला दी। हमने खुद के घर में कितनी बार किस तरीके से हमने काम में लिया, आप समझना चाह रहे, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। आपने आपके घर के बाहर 30 फुट की सड़क है, 10 फुट का आपने खुर्रा बना दिया, फिर आप कहते हो कि यहाँ पे जाम लग गया। ये अपना उदयपुर है, ये आपका, मेरा, सबका उदयपुर है। हमें भी कहीं ना कहीं, हमें इन द सेंस इस उदयपुर के अंदर निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी मेरे भाई बहन हैं, और मैं आज एक युवा होने के नाते मेरी इससे जो छोटी वाली जनरेशन है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस उदयपुर के लिए हम क्या कर सकें, हमें इस ओर बढ़ना चाहिए। हमें खुद में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है कि जनप्रतिनिधि का काम है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हमने इस उदयपुर को क्या दिया? सिर्फ ये बोलना कि भाई ये अच्छा नहीं है और इसने काम नहीं किया, ये अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाता या इस अधिकारी ने काम नहीं किया। आपका राइट है, पर हमें भी अपने उदयपुर के लिए कुछ करना चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आप फतेह सागर की स्थिति देखो, की स्थिति देखो सर, सीवरेज की स्थिति देखो, आप बड़ी की स्थिति देखो, मतलब आपको रोना जाएगा। मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्ग या आपके घर से आपके बड़े बुजुर्ग कभी भी बंसी पे, जो फतेह सागर के किनारे किनारे जो बंसियाँ लगी हुई है, उसके ऊपर कौन चढ़ के आज तक बैठा? बैठा तो यहाँ का यूथ ही है, बैठे तो मेरे भाई बहन ही है। पर हम आज वहाँ बर्थडे बना के वहाँ पे केक वहीं फेंक जा रहे हैं, हम सामने से कुछ लेके कुछ खा रहे हैं, वो हम वहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो कम से कम हमें भी तो उठा के, सफाई कर्मी तो जब उसका समय होगा तब वो भाई आएगा, वो सफाई वो भाई बहन कर रहे हैं, पर हमें भी तो वो कचरा उठा के डस्टबिन डाले, तो इतनी अक्ल तो हमें भी होनी चाहिए। दूसरा, मैं कुछ चीज़ों से, जैसे मैं उदयपुर की, मैं कुछ चीज़ों से लेके, जैसे मैं खुद परेशान हूँ और हो सकता है कि मेरी ये बातें, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी भी लगे। ठेलों को व्यवस्थित करना, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे सामान बेचने की हो। गरीब तबका है, मैं उन भाइयों उन बहनों के साथ हूँ जो वो रोजी रोटी अपनी कमाए, वो खाए। हमसे और कोई मदद होवे तो हमसे मदद ले, सरकार से मदद ले सकते हो, सरकार से लेवे। पर उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिनके पास एक ठेले का लाइसेंस है और उन लाइसेंस पे आप 3-3 4-4 ठेले लगाकर आपने जो ठेला माफिया का जो काम कर रखा है, कम से कम जनप्रतिनिधि को उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उन अधिकारियों को भी जिनकी शय पे ऐसे लोग अगर कुछ काम करते हैं तो उन लोगों को, उन ठेलों को वहाँ से हटाकर, ये जो ठेला नगरी का जो ये रूप लेता जा रहा है, कम से कम इससे उदयपुर की जनता को, आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपको रात को आप 2 बजे 12 बजे आप घूमो तो इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और दिन में आपको वहाँ से बाइक निकालना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है। हम जब दुकान किराया लेते हैं तो 10 बाई 20 की दुकान का किराया लेते हैं और हमारा मकान मालिक भी 10 बाई 20 की दुकान का किराया ले रहा है, पर आपने बाहर जो 8-10 फीट आपने जो सामान रख रखा है, मैं उनके रोजगार के खिलाफ नहीं हूँ, पर कम से कम हमें अपने उदयपुर की सुंदरता के लिए हम क्या कर सकते हैं वो तो कम से कम हमें करना चाहिए। और हम बहुत सारे लोगों से निवेदन भी करते हैं, पर अब आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या कहूँ कि कुछ लोग हमारे अंदर ही ऐसे हैं, हमारे अंदर का मतलब सबका कह रहा हूँ, मतलब सिर्फ मेरी पार्टी का ही नहीं कह रहा हूँ, सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इन कामों में मज़ा आता है।
अब वो क्यों मज़ा लेते हैं या क्यों उनको मज़ा आता है या उनका क्या इन सारी चीज़ों से लेना देना है या उनका किस तरीके से फ़ायदा होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे किस रूप से हो, पता नहीं उनमें क्या उनको इतना इंटरेस्ट है कि वो उनके बचाव पे उतर जाते हैं। अरे भाई हम भी उनके साथ हैं, पर कम से कम गलत का साथ तो मत दो। और अगर आप एक व्यक्ति की अगर आप शिकायत कर रहे हो और वहाँ 6 जने खड़े हैं, तो पर्टिकुलर आप एक आदमी की शिकायत कर रहे हो और आप 6 आदमी को छोड़ रहे हो, तो आपका ऐसा क्या लाभ है या ऐसा कौन से आपके रिश्तेदार है जो आप उनका बचाव करते फिर रहे हो? भाई अगर आप फैसला करो तो सबका एक साथ करो ना। भाई हमने तो कभी 4 ठेले वालों के लिए हमने तो कभी फ़ोन नहीं किए, और आपने उन 4 में से हमेशा 1 ठेले वाले के लिए या 2 ठेले वाले के लिए फ़ोन किए। अब ये तो अब आप सोचो कि भाई आप क्यों फ़ोन करते हो, आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट है? भाई है तो सब भी यहीं के रहने वाले लोग हैं ना भाई, तो फिर पर्टिकुलर आप छाँट के वो करना, इसके अंदर सबसे बड़ा संज्ञान लेना चाहिए नगर निगम को और यूआईडी को। जिनके पास लाइसेंस नहीं है या जिनके पास एक आदमी है उसके 4-4 ठेले लगे या 3-3 ठेले लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भैया आपको कड़े के रूप में और आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, मेरा नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी, और ख़ास करके जो सफाई वाले हैं, अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि सफाई में हम नंबर 1 आए। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उदयपुर ने फिर नंबर 1 किया है, पर कहीं ना कहीं अभी भी कोई ना कोई तकलीफ़ है ना। अगर हम घूमेंगे तो हमें तकलीफ़ें बहुत दिखेगी, बहुत ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाहता, पर कहीं ना कहीं हमें हमारी सफाई व्यवस्था में भी 20 से 25% सुधार की ओर आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि अभी सुन रहे होंगे तो इसकी तरफ कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। साहब, मेरा ये मानना है उदयपुर बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको रात को 12 बजे के बाद ना तो कहीं खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है कहीं भी। तो वो उदयपुर पे बीच में ये भी हुआ था कि एक नाइट बाज़ार खोला जाएंगे। अगर निगम बोर्ड बनाती है या निगम कुछ करते, क्या निगम सबसे पहले ये काम करेगी? 3 बार पूर्व में भी इसका प्रयास हो चुका। जब मैं पार्षद था तब स्वरूप सागर के किनारे बनने वाला था, पर हमारे कुछ लोग, उनका काम यही है अड़ंगे अड़ाना। बहुत सारे, वो आप लोग रोज़ अखबार में पढ़ लेते होंगे, जहाँ पे भी कुछ अच्छा काम हो रहा होगा ना तो वहाँ कहीं ना कहीं वो आज ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। ठीक है, हो सकता है कि उनका भी कोई ऐसा रीज़न होगा जो गवर्नमेंट को उन्होंने दिया होगा और कहीं केस कुछ किया होगा तो माननीय न्यायालय ने उस पर स्टे लगा दिया होगा। अभी सेकंड जब हमने उदयपुर के भी किया तो शायद वहाँ पे कोई जगह चिन्हित नहीं हो पाई। तो अभी जो राजीव गांधी उद्यान है वहाँ पर अभी मसाला चौक का निर्माण वहाँ पे यूआईटी कर रही है, पर अभी मेरे उसमें भी कुछ सुनने में आया कि अखबार में या कहीं मैंने पढ़ा था या कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वैसे चले थे कि शायद वहाँ पे भी कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं और उस जगह यूआईटी बना रही है और उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें अभी चल रही थी। तो मेरे तो उन लोगों से भी ये कहना है कि उदयपुर का जहाँ भला होता है वहाँ भला होने दो। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कम से कम उदयपुर के 4 कोने, उन चारों कोनों में कहीं भी रात को 12-1 बजे भी अगर कहीं खाने पीने की व्यवस्था हो सके ना तो वो करनी चाहिए। और मैं बात सिर्फ खाने की कर रहा हूँ, आपने पीने की बात करी तो वो पीने की बातों का तो अब आपको सब आपको पता ही है कि सब जो है ही है सिस्टम। बाकी कहीं ना कहीं अगर उदयपुर का पर्यटक जो आने वाला है उसको रात को हम खाने पीने की व्यवस्था करें। और मेरे को तो यहाँ तक है कि मैं तो 1 नहीं, मैं तो 4 के पक्ष में हूँ कि उदयपुर के चारों कोने में कहीं से कहीं ये काम होना चाहिए। ये तो थे हमारे साथ बीजेपी के नेता अतुल जी। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। गिरिराज सारव के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।